प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। आज का टॉपिक मैं दोहरा देती हूँ सुंदर साथ जी। आ, ये सभी टॉपिक सुंदर साथ जी मुझे भेज रहे हैं। अ, किसी का भी नाम जाहिर नहीं है, ये टॉपिक है, विषय है जिन पे हम सब मंथन करेंगे। और भी सुंदर साथ जी को मैं ये कहना चाहूंगी, किसी के दिल में कोई भी बात हो जो वो टॉपिक के रूप में देना चाहते हो, जिस पे वो मंथन करना चाहते हो, तो वो मुझे कहीं से भी भेज सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। और उस टॉपिक को हम लोग ग्रुप में डालकर उस पर वाणी मंथन करेंगे, तो हमें भी टॉपिक मिल जाता है और सुंदर साथ के दिल की बात भी हो जाती है। तो आज का टॉपिक ये है, क्या हम परम धाम जो है वो चरचनी और चितवनी के बिना पहुंच सकते हैं? सुंदर साथ जी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, गुड टॉपिक है कि क्या हम चरचनी और चितवनी के बिना परम धाम पहुंच सकते हैं। तो इस विषय पे ही आज हम सबको मंथन करना है। विजया दीदी, मैं आपको बुलाना चाहूंगी, आप आएंगे? प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी। श्री राजी महाराज हमें परमधाम से खेल में लाए हैं, तो लेकर तो जाएंगे ही, लेकिन हमें अपनी सुरता को रंग माहौल मूल मिलावा में 25 पक्षों में लगाने के लिए चरचनी चितवनी करनी ही पड़ेगी। इतनी कचनी करके ये सारी न्यामतें श्री राज श्यामा जी हमारे लिए ही लेकर आए हैं। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही, याही सो होइए सन्मुख। अपने अपने घर के सुखों का चितवन करने से ही घर की याद आती है, आत्मा में धनी जी के प्रति इश्क पैदा होता है। इसलिए परम धाम के सुखों को लेने के लिए चरचनी व चितवनी ही हमारे जीवन का आधार है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजया दीदी ने जो पहली लाइन बोली वो बहुत ही, मुझे तो बहुत ही दिल, बाद में उन्होंने जो कुछ बोला, लेकिन पहली लाइन थी कि लाए हैं तो ले तो जाएंगे ही। भले चाहे चरचनी चितवनी हम करें या ना करें, लाए हैं तो ले तो जाएंगे। लेकिन महत्व चरचनी और चितवनी का इसलिए भी है क्योंकि ये नियामतें हमारे लिए लाए हैं, तो हमारे लिए लाए हैं, तो हमें इनको लेना तो चाहिए। तो मुझे तो बहुत अच्छी बात लगी है। और कोई सुंदर साथ आना चाहेंगे बोलने के लिए? नरेश भाई जी, आप आएंगे? जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी हम आए हैं यहाँ, हाँ। यहाँ पे हम आए हैं तो राजी महाराज ने बानी भेजी है, तो ये हमारे लिए सुख लेने के लिए बानी भेजी है। हम जो चितवनी करते हैं, हम जो ज्ञान लेते हैं, वो तो हम यहाँ सुख ले रहे हैं परम धाम का। यहाँ बैठे हम सुख ले रहे हैं, इसके माध्यम से हम परम धाम, हमारा धनी है, जहाँ हमारा धनी है वहाँ हम है। हम धनी और हम जुदे तो हो ही नहीं है, हम आए भी नहीं तो फिर जाएंगे कैसे? हम आए ही नहीं है, बानी भी कहती है हम यहाँ पे आए ही नहीं। वहां तो हम परम धाम में ही बैठे हैं, तो परम धाम जाने की कोई बात ही नहीं उठती है मेरे ख्याल से। तो ऐसा है कि हम हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गए हैं हमारे पति के साथ, तो हमारा पति वहां हमको छोड़ के यहाँ आ जाएगा अपने घर में? नहीं, वो तो हम सिर्फ घुमा रहे हैं, हमको दिखाने के लिए रह जाएगा ये हिल स्टेशन है, ये आबू है, ये कहीं हमारा अच्छा अच्छा सा देखो, यहाँ बहुत मजा आएगी आपको, ऐसा करके हमको हम हमारी पत्नी को घुमाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन वहां हम छोड़ के तो नहीं आ जाते हैं। तो वैसे ही हमारे धनी हमको ये खेल दिखा रहे हैं, और हम तो वहां परम धाम में ही बैठे हैं, वहां से आए ही नहीं है। और यहाँ जो हम बानी के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से यहाँ खेल में बैठ के हम वहाँ परम धाम का सुख ले रहे हैं, वो अगर हमने चितवनी नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं लिया, तो हम वो वही सुख से वंचित रह जाएंगे, वही सुख हमको नहीं मिल पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम परम धाम में ही बैठे हैं, तो धनी को ले जाने की बात ही नहीं उठती है। मेरा भाव ऐसा है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू, आप आओ बताने के लिए, बहुत अच्छा है विषय आज।
हाँ जी, प्रणाम दीदी। मुझे ज्यादा तो नहीं पता क्योंकि मुझे चितवनी नहीं आती। और अभी आपने क्वेश्चन किया ना कि भी, हाँ, चितवनी के लिए पहले चरचनी सीखना तो जरूरी है ही, है ना। हाँ जी, हाँ और जी। देखो, हाँ, मुझे चितवनी इतनी नहीं आती, लेकिन जब हम राज्य का वाणी का मंथन करते हैं, उसे समझते हैं तो कई बार ऐसी बातों का भी एहसास हो जाता है। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिलने पलक। मैं कई बार आपको कहती हूँ ना कि हम एक पल तो ऐसा होता है कि जब हमें राज्य के होने का एहसास होता है, भी उसी चीज को कह सकते हैं कि भी इथी बैठे घर जाके धाम। मुझे ज्यादा दीदी इसके बारे में नहीं कहना आ रहा, क्योंकि मैंने पहले कह दिया मुझे चितवनी नहीं आती। लेकिन बस ये है कि जब हम राज्य की वाणी में मंथन में गर्क होते हैं ना, तो पूरे दिन में चाहे एक पल तो ऐसा होता है कि जब हमें ये चीज एहसास होता है कि बिल्कुल राज्य हमारे शहर से भी नजदीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू जी, आप तो बिल्कुल ही आप कह रहे हो कि आपने चरचनी चितवनी नहीं सीखी है, तो बिल्कुल ही आप कह सकते हो चरचनी चितवनी के बिना भी मैं राज्य का अनुभव करती हूँ। ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट है जो आप कह रहे हो। चरचनी चितवनी जिन्होंने सीखी है, जानते हैं, रमण करते हैं, वो तो फिर ये कह सकते हैं कि भैया इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। आपने अगर नहीं सीखी है तो आपके शब्दों में तो ये बिल्कुल स्पष्टता होनी ही चाहिए कि भैया उसके बिना भी हम राज्य का अनुभव करते हैं, वाणी के मंथन से राज्य का अनुभव करते हैं। वाणी के मंथन से हमारे अंदर इश्क आता है, और जब इश्क आता है तो परम धाम में ही होते हैं हम, और कहाँ होते हैं। हाँ हाँ, तभी तो मैंने कहा ना, मैं इथी बैठे घर जागे धाम, पूर्ण राम मरोग हुए सब काम, है ना। हाँ, अरुणा दीदी, आप आएंगे? अरुणा दीदी, अरुणा दीदी मेरी आवाज नहीं सुन रहे। डॉली दीदी, आप आओ। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी, हाँ जी, मैं बोलिए। तो सुन पा रही थी, आप नहीं सुन पा रहे थे। हाँ, मेरा माइक ही ऑफ था तो ओपन ही नहीं किया, तो ऐसे ही बोले जा रही थी यहाँ पे। नहीं, मेरे को भी वैसे चितवनी मैंने की नहीं, सही बताना चाहूँ। बाकी तो वही है, चितवनी जरूरी तो है ही। वैसे इतनी चुपैयाँ हैं, मेरे को चुपई तो कोई याद नहीं, वैसे मैं वॉक पे हूँ। क्योंकि 25 पक्ष है, अपना अपने पक्ष है तो घूमना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई सब इतने लगे हुए हैं तो बहुत जरूरी है, पर मैं नहीं चितवनी कर पा रही। हाँ, चटनी तक तो है, अपन सुन लेते हैं, तो वो चटनी है कि 25 पक्ष है, मूल मिलावा है, प्रकाश पहाड़ है, ये सब तो सबको पता है। अंजू भी कह रही थी, पता ही होगा, पर करी नहीं है। मैंने भी बैठ के कभी करी नहीं। बाकी परम धाम में बैठे हैं, वही उठना है। तो तो कुछ भी वैसे दिया नहीं, ईश्वर मानने का साधना मान के ही लगता है। और मेरे साथ भी ईश्वर मानते ही घूमना है। बाकी तो हम ऐसे है, कोई हटा नहीं सकता, और वहाँ कोई पैसा नहीं सकता। अगर नहीं है तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, और है अगर निस्बत हमारी है तो वहाँ है, हमें उतना ही है। बाकी इस भी धन धन, उस भी धन धन, उसके कितनी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। उस हिसाब से अरुणा दीदी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, नहीं साफ आ नहीं आ रही है आपकी रही। आवाज। हाँ, कोई मैं बाहर ही प्रणाम जी। डॉली दीदी, आप आओ। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत आनंदमयी बात है कि इस विषय पर चर्चा चल रही है कि चरचनी और चितवनी के बिना क्या हम परमधाम जा सकते हैं। शायद यही विषय है ना जी 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 बीनू जी? हाँ जी, यही हाँ विषय दीदी। हाँ, तो ऐसा है कि इसके लिए तो प्रारंभ में ही हम सेवा पूजा में भी पढ़ते हैं, निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। अर्थात ये जो 25 पक्षों का वर्णन परिक्रमा वाणी के रूप में और अन्य पूरी वाणी में ही परम धाम के 25 पक्षों को बार बार हृदय में धारण करने को कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त जो उन्होंने, अंजू बहन ने कही कि सब कुछ करने के बाद यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो हम परम धाम, चाहे हम कहते हैं ना 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव सो बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर। अर्थात
और अंत में क्या कहते हैं कि तसो श्री महामती प्रेम लतोलती 300 धाम दरवाजा खोलती। देखिए वाणी का कोई भी चौपाई जो है सब हमारी रहनी के लिए ही है, तो इसलिए किसी में भी कोई अलग अलग बात नहीं कही गई, अलग अलग होते हुए भी एक है कि ये वाणी सारे संसार के कल्याण के लिए आई है और हम सब सुंदर साथ को परम धाम के जर्रे जर्रे की पहचान कराने के लिए आई है। तो सार यही निकलता है कि हमें चर्चनी चितवनी तो सीखनी ही है। मूल ही हमारा यही है कि ध्यान के बिना तो हम जा ही नहीं सकते, लेकिन संग संग ध्यान के संग संग हमारे हृदय में प्रेम भी, धनी के प्रति भी, सुंदर साथ के प्रति भी, एक जो सामान्य इंसान में एक कहते हैं ना कि अच्छे इंसान के जो गुण हैं, क्योंकि सनातन धर्म भी देखा जाए तो धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे इंसान के लक्षण भी है और ब्रह्मात्मा के भी ये लक्षण वही है कि जो 10 गुण है, धर्म के जो 10 लक्षण है, उनमें प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रेम के बिना हम कहीं भी हम पार अपने धनी के चरणों में नहीं पहुंच सकते। तो चर्चनी चितवनी तो हमें अवश्य ही सीखनी चाहिए। अगर देखिए बहुत गहराई से भी ना आए कि जरूरी नहीं है हमें पूरी गिनतियां मालूम हो, अपने घर में जब पहुंच जाते हैं तो हम सीढ़ियां गिन के नहीं चढ़ते, इसलिए हमें दिशाओं का ज्ञान, जहां हमें जाना है उसका एड्रेस, वहां के जो हमारे, देखिए हमारा अगर हम घर कहते हैं परम धाम हमारा है, तो हमें उसके सारी शोभा का, सारी सुंदरता का, जर्रे जर्रे का ज्ञान हमें धनी ने पहचान के लिए ही, हमारा देजावू करने के लिए कि हम वहीं से आए हैं, फिर से वहीं जागृत होना है। आए गए भी नहीं। अभी ये हमारे नरेश भाई जी भी बोल रहे थे कि जब आए ही नहीं तो ले कहाँ जाएंगे। तो लेकिन दूसरे तरीके से क्या कहते हैं सिंधी वाणी में, छोड़िया नहीं अर्श को और खेल में भी गैया, अंतराय भी हुई अरस से और जुदिया भी ना भैया। अब इस चौपाई को इंद्रावती जी क्या कहना चाहते हैं कि एक तरीके से तो हम खेल में आए भी हैं और नहीं भी आए हैं। ये अब हमारी रूह, हमारा हृदय जिस तरह से समझना चाहे वो समझ ले कि हम तो परम धाम के ही हैं, परम धाम में हैं, और राज्य और हमारे बीच में जो अगर आड़ा है तो ये हमारा वजूद, 5 तत्व का वजूद ही हमारे आड़े है, और ये माया रूपी जो पर्दा है वही आड़े आया है, अन्यथा हम वहां पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। इसलिए धनी जी, उन्होंने अभी पहले हमारी सखी ने कहा जो उन्होंने कि लेके आए हैं तो लेके तो जाएंगे ही, हम परम धाम के राज्य, भला अपनी अंगनाओं को छोड़ कैसे सकते हैं। तो सारी बातें सही हैं, लेकिन बस हमें समझना जरूर चाहिए 25 पक्ष को। जब लग रही है माया विने खिन छोड़िए ब्रिजराज जी, और ब्रिजराज के साथ ये 25 पक्ष जे अपना तेमा कीजे रंग भर विलास जी। तो ये 25 पक्ष तो हमारे विलास का स्थान है, तो उन्हें हमें जरूर ही ग्रहण करना चाहिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, डॉली दीदी ने बहुत अच्छा समझाया। सुंदर साथ जी, ये विषय ऐसा है कि अभी आज ही सब लोग बोल नहीं पाएंगे, तो कोई हमें जल्दी नहीं है, हम कल फिर समय लेंगे। जैसे जयेश भाई जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, अरविंद भाई जी समझाते हैं, तो सबको समय मिलेगा। लेकिन अभी आज मैं दूसरे सुंदर साथ को बुला रही हूँ, आप सबको कल के समय पे बुला लूंगी। तो सुनीता दीदी आप आए बताने के लिए। जी हम कल कहेंगे जी मैंने बार बार कोशिश की कि मैं बोलूं लेकिन नहीं जयेश भाई, आप समय लेते तो हम आपका भी समय पूरे समय पे ही सुनना चाहते हैं, मतलब ये उसमें कुछ घटाना नहीं चाहते। आपने कल भी कहा मुझे कम समय देते, तो मैं कम समय देकर आपकी बात को कम नहीं करना चाहूंगी। मैं कल आपको प्रथमेव समय दूंगी, कल आप पहले समय लीजिएगा। सुनीता दीदी आप आइए। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। क्या यही विषय है कि मतलब चर्चनी और चितवनी करनी चाहिए? नहीं, क्या चर्चनी और चितवनी के बिना हम परमधाम नहीं जा सकते? डेफिनेटली नो, आई से, बिकॉज क्योंकि क्या कहते हैं चर्चनी और चितवनी, एक ये चितवनी तो चलो, चर्चनी तो हम सीख रहे हैं या वो कर रहे हैं नक्शों के द्वारा, लेकिन
मोटा मोटा भी सीख लें, लेकिन चितवनी के बिना तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते परम धाम में, क्योंकि चितवनी एक अंतिम वो है विकल्प की अंतिम ही सीढ़ी है कि जिसका कोई विकल्प नहीं है। अगर हमें धनी को देखना है, धनी से बातें करनी है और धनी के स्वरूप को रखना है परम धाम में यहाँ बैठे हुए सुरता से, तो हमें चर्चनी और चितवनी दोनों का ही बहुत महत्व है। इसके बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाणी मंथन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी मंथन में जो 4 मुख्य किताबें जो मार्फत का मार्फत, जैसे सागर, श्रृंगार और परिक्रमा और क्या कहते हैं खिलवत, ये 4 जो किताबें हैं ये धनी के दिल का ही स्वरूप, मतलब मार्फत का मार्फत इनको क्यों बोला है कि धनी के दिल की जो कुछ बातें थी वो भी धनी ने सारी इन 4 किताबों में लाकर हम सुंदर साथ को दे दिया। तो वाणी मंथन तो बहुत आवश्यक है ही, लेकिन उसके और उसमें वाणी मंथन के साथ साथ सहूर भी बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। जैसे हम बैठकर अभी भी कर रहे हैं कि एक सुंदर साथ के दिल में जो आता है तो वो दूसरे से शेयर करता है, दूसरा तीसरे से शेयर करता है, तो इस तरह से सहूर से बहुत सहायता मिलती है हम सुंदर साथ को एक दूसरे को। कई सुंदर साथ जैसे चर्चनी बहुत गहराई में नहीं सीख पाते हैं और चितवन में भी वो नहीं बैठ पाते हैं, तो वाणी मंथन से और सहूर से उनको बहुत मदद मिलती है धनी के स्वरूप को जानने की, पहचानने की, देखने की। तो वाणी मंथन और सहूर तो है ही, लेकिन चर्चनी और चितवनी भी बहुत जरूरी है। चर्चनी में हम मतलब जैसा कि आजकल जैसे कई सुंदर साथ बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, बहुत गहराई में गिनतियों में ना जाके अगर हम मोटी मोटी शोभा भी, जैसे अभी डॉली जी ने भी बोला कि मोटी मोटी शोभा में डायरेक्शन पता होना चाहिए कि दिशा में क्या है, मूल मिलावा किधर है, या पूरब या पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या शोभा है हमारी, वहां पे 25 पक्ष कैसे आए हैं, और उनके अंदर की भी जो मेन शोभा है, जैसे वहां पर कहाँ पे ताल आया है, कहाँ पे हम झीलना करते हैं, कहाँ महलों में कैसे जाते हैं, ऊपर कितनी भौम आई है, चांदनी पे क्या शोभा है, और कहाँ कहाँ हिंडोले आए हैं, तो वहां हम कैसे लीला करते हैं। तो मोटा मोटी शोभा तो हम सबको ही आनी चाहिए सुंदर साथ जी, इसके बिना तो हम कैसे जा पाएंगे उस स्थान पर, और जब हमें स्थान ही नहीं पता होगा तो हम जाएंगे कैसे, डायरेक्शन नहीं पता होगी तो वहां जाएंगे कैसे, और वहां जाके हम धनी के साथ क्या लीला करते हैं, जब हमें इस बात का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम वहां पे सुरता को अपनी कैसे ले जाएंगे और धनी के साथ कैसे लीला करेंगे। और बाकी बात रही चितवनी की, तो चितवनी तो अंतिम सीढ़ी है सुंदर साथ जी धनी को पाने का। उसके बिना तो हम धनी को पाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, और साथ में वही प्रेम और विरह, उसका होना बहुत जरूरी है। प्रेम और विरह नहीं होगा अगर शुष्क खाली ज्ञान में ही चितवनी की हमने नक्शों से सीख लिया और उसका हम बैठ गए कि ऐसे यहाँ हमने ऐसे ऐसे जाना है, तो सुंदर साथ जी उससे तो नहीं धनी हमें मिल पाएंगे, ना हम वहां पहुंच पाएंगे। उसके अंदर प्रेम होना तो बहुत ही जरूरी है, उसको बोल सकते हैं हम प्रेममयी चितवनी, ये नाम दे सकते हैं कि स्वामी जी भी जैसे बोलते हैं प्रेम में चितवनी की ओर अग्रसर हुए। अब सुंदर साथ ज्ञान में चितवनी तो हमने सीख ली जो हमारे कंठ तक रहती है, कि हम कोई बोलते जा रहे हैं या मन में ऐसे जो सीखा हुआ है ग्रहण कर रहे हैं शब्दों में, अब हम ऐसे पहुंचे ऐसे पहुंचे ऐसे पहुंचे, ये ज्ञान में चितवनी है। लेकिन अब प्रेम में चितवनी की ओर सुंदर साथ अग्रसर हो रहे, क्योंकि प्रेम में चितवनी के बिना धनी भी कहते हैं ले आओ प्यार करो दीदार, जब तक तुमने इश्क रबत किया था प्रेम के कारण, लेकिन यहाँ जब तक तुम प्रेम से अब नहीं चितवनी में बैठोगे तुम मुझे नहीं पा सकते हो। और धाम दरवाजा जो मेन है हमारा परम धाम का, रंग महल का, वो एक चौपाई आती है ना किरंतर में, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हो ये खुलिया दरवाजा धाम। जब हम प्रेम में मगन हो जाएंगे, अर्थात हमारे अंदर वो उच्चतम प्रेम, विशुद्ध प्रेम आ जाएगा धनी के प्रति, तभी वो दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज वो दरवाजा नहीं खुलेगा। तो प्रेम होना तो अनिवार्य है, चितवनी में बैठेंगे तो प्रेम होना, और विरह तो है ही, विरह तो लेना ही है रूह को। विरह और प्रेम के साथ जब हम बैठेंगे चितवन में तो धनी तो हमें दर्शन देंगे ही दे, हमें उनकी नख से लेके शिक तक की शोभा का आभास होगा ही होगा। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। हंसा बेन आप आए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, बहुत अच्छा, सब लोगों ने तो अच्छा बता दिया है। अब मैं भी क्या बोलूं, लेकिन देखो ये बताया है कि अगर सब पढ़े लिखे लोग तो चितवनी भी चर्चनी भी सीख सकते हैं, तो वाणी भी मंथन कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है, वो कैसे करेंगे? वो हम तो कर लेंगे, चलो वाणी मंथन कर लेंगे, लेकिन अगर कोई पढ़ा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखे लोग पर आत्म नहीं है उसके पास, लेकिन बस इश्क चाहिए, उसको बहुत प्रेम होता है, लेकिन राज्य से कहीं ना कहीं से वो जुड़े रहते हैं कि वाणी सुने या चितवनी सुने, सब कुछ सुनने से वो उसको ये सुख मिलता है, सुनने से सुख मिलता है। और हमारा भी ऐसा ही है कि आए तो नहीं है, उधर बैठे हैं, लेकिन ये जीव जो है ना, वो भी ये वाणी सुने, मंथन करे और चर्चनी सीखे तो उसका सुख जीव भी ले सकता है और वही परात्म को भी पहुंच सकता है ना। बस मेरा ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। हंसा बहन आपने भी बहुत सुंदर ढंग से, और आपने एक बात उठाई कि क्या ज्ञानी पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ही आत्म आई है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता क्या उनके ऊपर आत्म नहीं आई? तो वो अगर चर्चनी नहीं सीख पाए तो क्या वो परमधाम नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपने एक अलग ढंग से बात को कहा, बहुत सुंदर ढंग से। तो सब कितना भी कह ले, लेकिन हम अपने शब्दों में कहते हैं तो और ज्यादा सुंदरता से एक नया नया भाव निकल कर आता है। हरीश भाई जी आप आए। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सभी जी। सुंदर साथ जी को प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी दीदी? बिल्कुल आ रही है, आपका तभी जवाब दिया, आप बोले। हाँ हाँ हाँ, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। सही, सभी सुंदर साथ जी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत अच्छा सुंदर भाव बताया है। प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि चर्चनी और चितवन के बगैर हम परमधाम जा सकते हैं कि नहीं। सही में बहुत अच्छा प्रश्न है, सब सुंदर साथ ने अच्छे ढंग से ही बताया है। सही में जिस जगह हम बैठे हैं ना देख, तो वो भूमि तो यहाँ की है और यहाँ तो माया का जोर ज्यादा है। इसके लिए हमें चितवन और चर्चनी तो बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ प्रेम भी आना चाहिए। बिना प्रेम को तो हम नहीं जाते, क्योंकि प्रेम से ही हम परम धाम जा सकते हैं। क्योंकि परम धाम जो है वो वहीदत की भूमि है, वहाँ इश्क ही जाता है, और इश्क से हम यहीं से हम इश्क प्रेम से यहाँ चितवनी चर्चनी करेंगे, तभी हम परम धाम जा सकते हैं दीदी। यही मेरा भाव है। कांति भाई जी आप आना चाहेंगे? आपने माइक खोला था, खुला हुआ आपका। कांति भाई आप बोलेंगे? प्रणाम जी मैडम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी कांति भाई, आप बोलेंगे इस विषय पे कुछ? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है कांति भाई। बोलता हूँ हाँ, कि गोपियों ने तो कोई चितवनी नहीं की थी। हाँ। चितवनी नहीं की ना, अभी वो परम चली गई। हाँ। और उसको भी राज्य का ऐसा हुआ। आपका इसमें आ रहा है कि नेट बहुत स्लो है कांति भाई, आपका नेट बहुत स्लो है, मेरे लैपटॉप पे दिख रहा है, इसीलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप हाँ जी अब आया। हेलो। कांति भाई जी चले गए हैं। अभी सुंदर साथ जी, जिनके कुछ सुंदर साथ है जिनके मुझे नाम दिखाई नहीं देते, उन्होंने कुछ ना कुछ अलग से प्रणाम जी लिखा हुआ है, या श्री राज श्यामा जी। श्री राज श्यामा जी जिन्होंने लिखा, आप आए सुंदर साथ जी और अपना नाम बताएं, प्रणाम करें मुझे,
ऐसे पता नहीं लग रहा आपका नाम क्या है। मैं ही हूँ दीदी, रंजना ही। और रंजना, तो तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा उसमें? बस वो चेंज कर दिया मैंने। चलो आप मेरा ही नाम बताओ। है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप बताओ। मैं ये कहना चाहती प्रणाम जी, मैं ये कहना चाहती थी, पहले तो जो विजय दीदी ने बोला कि परम धाम से आए हैं, परम धाम तो जाएंगे, ये भी कंफर्म है। दूसरी बात, एक बात और सामने है कि जैसे अंजू दीदी कह रहे थे कि मैं चितवन तो नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे राज्य की अनुभूति एक पल ऐसी होती है कि होती है। तो वो अनुभूति भी तभी होती है जब चित्त राज्य की तरफ लग जाता है। अनुभूति करने के लिए भी तो चित्त का लगना जरूरी होता है ना, वो एक क्षण के लिए भी चित्त लगता है तो अनुभूति होती है। अनुभूतियों से परे भी बहुत सारी चीजें हैं, उससे आगे भी बहुत सारी बातें हैं। और एक जो मैं पर्सनल कहना चाहती हूँ, जैसे अभी प्रतिभा दीदी कह रही थी कि बिना चितवनी और चर्चनी के हम परम धाम नहीं जा सकते। ये बात भी सही है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम परम धाम से तो आए ही नहीं है, वहीं बैठे हैं और वहीं जगेंगे, ये इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। और यहाँ पे अगर हम चर्चनी चितवनी ना करें, और ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, ये भी बात सही है। अगर हम यहाँ बैठ के चर्चनी चितवनी ना करें तो हम राज्य के इश्क की लज्जत नहीं ले पाए, उनके साथ मार्फत की अवस्था के जो सुख हम लेना चाहते हैं, जो हम निज सुख लेना चाहते हैं, वो हम नहीं ले पाए। हर वक्त अगर रूह सुबह अगर चितवनी ना करे, थोड़ी देर चर्चनी भी करे, ज्यादा गहराई में नहीं जाके इश्क में, चर्चनी भी होती है इश्क में। जैसे अपने घर को देखते हैं, हम कभी कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, और हमें अपने घर की याद आ जाती है। जब हम कई दिन हो जाते हैं तो हमें एक बार हमारा जो मन होता है वो खिल जाता है। जैसे हम प्रदेश में भी कोई हमें अपना मिल जाता है तो भी हमें ये लगता है ये हमारा अपना है। जैसे आज सुंदर साथ में हमें एक दूसरे को मिल जाते हैं ना, तो हमें इतनी खुशी होती है, हमें लगता है ये हमारे घर के हैं, हम एक ही घर के हैं और हम यहाँ आए हुए हैं। तो बिल्कुल यही बात है कि चर्चनी और चितवनी जरूरी है, और इश्क में चितवनी ही जरूरी है। इलम की चितवनी, बस इलम इतना होना चाहिए कि उससे इश्क उपजे। अब बहुत ज्यादा गहराई में जाके गिनतियों में गिनने लगो और वो इश्क खत्म हो जाए और इलम ही इलम रह जाए, तो वो चितवनी भी चलती नहीं है। मेरे मेरे मुझे जो समझ आया वो मैंने बोला, बाकी आप सब सुंदर साथ बता ही रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रेखा अग्रवाल जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए, वीडियो से हमें प्रणाम करिए और कुछ इस विषय पे बताइए। सुंदर साथ जी, ये कोई प्रश्न नहीं है। हरीश भाई जी, ये प्रश्न नहीं है। ये जो समझदार सुंदर साथ है, ऐसा नहीं कि उनके दिल में इस बारे में कोई संशय है इसलिए वो इसको एक प्रश्न के रूप में भेज रहे हैं। ये टॉपिक है कि हम इस पे मंथन कर सकें, जो आम सुंदर साथ के दिल में कोई बात अगर इसके विषय में रह गई हो तो पता लगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये सुंदर साथ जी, ये प्रश्न नहीं है किसी के भी, जिस भी सुंदर साथ के हैं, ये समझदार सुंदर साथ के दिए गए टॉपिक है कि वो चाहते हैं कि इस पे मंथन हो, और किसी के दिल में कोई भी बात छुपी हुई रह गई हो इस विषय के बारे में तो वो जरूर उभर कर आए और हम सब सुंदर साथ को पता लगे, क्योंकि हर कोई अपने ढंग से चल रहा है और अपना अनुभव यहाँ पर बता रहा है। तो रेखा अग्रवाल जी, सुंदर साथ जी आए हुए हैं, आप बोलेंगे इस विषय पे? रेखा अग्रवाल जी। सुंदर साथ जी, मैं एक नाम और जानना चाहूंगी जो हाँ हाँ करके नाम है, लेकिन मुझे पता नहीं वो कौन सुंदर साथ है। सुंदर साथ जी, आप आएंगे, प्रणाम करेंगे, मुझे पता लगे आपका नाम तो मैं आपको बुला सकूं। एच करके नाम है, समझ में नहीं आता मुझे सुंदर साथ का। अच्छा, बबीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बबीता दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जो सब ये बता रहे हैं वही सब है, वही सब मुझे लगता है। मगर अगर किसी के पास ज्ञान ज्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, परमात्मा से जितना ज्यादा जुड़ेगा उतना ही परमात्मा को प्राप्त करेगा। कि कोई थोड़े पढ़े लिखे हैं, कोई ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई बिल्कुल ही अनपढ़ है,
तो इतने इतने ध्यान से थोड़ा सा सुनते हैं और उसे अपने चित्त में लेकर वो परमात्मा से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं परमात्मा से, तो उन्हें परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जो हमसे हैं, हमसे बाकी थोड़े पढ़े लिखे हैं, हम ऐसे ही रह जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा ही सुनने में मिलता है, मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि मतलब ये जरूर नहीं कि कोई पढ़ा लिखा ज्यादा होगा या उसे ज्ञान ज्यादा होगा तभी परमात्मा मिलेगा। उसे जितना परमात्मा से प्रेम होगा, जितना परमात्मा के नजदीक होगा, उतना ही परमात्मा उसके नजदीक होंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाकी सुंदर साथ अपना माइक बंद कर देंगे, जो बोल रहे हैं खाली वही बोले। बबीता जी, आपकी बात पूरी होगी, आप माइक बंद करें, मैं किसी और को बुलाती हूँ। जी जी। आईफोन के नाम से सुंदर साथ ने ज्वाइन किया है। आप अपना वीडियो खोल के प्रणाम करना चाहते हैं हम सब आपसे। सुंदर साथ जी, आईफोन के नाम से किन्होंने ज्वाइन किया हुआ है? प्रतिभा दीदी ने तो अभी ज्वाइन किया है, आई थिंक वो अभी कल बोलेंगी शायद, आज तो वो कहेंगे कि मैंने सुना नहीं है। और कोई सुंदर साथ जो अपने मन की बात कहना चाहें, क्योंकि अभी 10 मिनट है जिसपे आप अपनी बात। प्रणाम जी नरेश भाई जी। दीदी, अभी अभी जो कांति भाई ने बोला, लेकिन उसका नेट स्लो आ रहा था, लेकिन उनका दो शब्द मेरे कान पे पड़ा है, दो ही शब्द मैंने सुना कि ब्रज में गोपियां थी, ब्रज में गोपियां थी, तो उसने कहा क्या चितवनी की थी परम धाम की, फिर भी वो रास में गई, और रास में भी क्या चितवनी की थी, तो वो वापस परमधाम चली, वापस भी परमधाम धनी के साथ गई। तो कहने का मतलब यह है कि चितवनी के माध्यम से सब सुख हम यहाँ पे ले सकते हैं, सारा परमधाम का सुख ले सकते हैं, और हम यहाँ पे धनी की पहचान कर सकते हैं, हम परमधाम की सारी लज्जत ले सकते हैं। तो चितवन ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चितवनी करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये सारे सुख हम यहाँ बैठ के परमधाम का सुख हम सब यहाँ ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है दीदी कि अभी अभी मेरे घर का ही आप एक प्रसंग सुनोगी, तो हम सब यहाँ इकट्ठे सुंदर साथ बैठे हुए थे, लेकिन कोई सुंदर साथ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई सुंदर साथ अगर उसको कोई पहचान नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है परमधाम के विषय में, चर्चनी के विषय में, और वो सुंदर साथ रात दिन बस महर सागर का पाठ करते रहते हैं और राज्य की सेवा पूजा भी अच्छी तरह से करते हैं, तो वो सभी सुंदर साथ को देख के उसके दिल में ऐसा भाव होता है कि क्या मुझे तो ये कुछ आता नहीं है, तो क्या राज्य मुझे परमधाम नहीं ले जाएंगे। तो हमको उसको समझाना पड़ता है कि ऐसी बात नहीं है, राज्य महाराज जो जिसको जो चाहे वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परमधाम नहीं थे, राज्य आपको छोड़ के अकेले परमधाम चले जाएंगे, वो हम सब साथ में लेके ही परमधाम गए। तो हमको उसी सुंदर साथ को इस तरीके से समझाना पड़ता है, क्योंकि सभी सुंदर साथ क्या बोलते हैं, अर्चनी करो चितवनी करो, और अर्चनी चितवनी करोगे तभी आप परमधाम पहुंचोगे। तो वही उसी जो सुंदर साथ को चर्चनी के बारे में पता नहीं है, भगवान के बारे में मालूम नहीं है, वो राज्य को प्रेम तो करती, राज्य को प्रेम करती है, लेकिन चितवनी और उसका ज्ञान का उनको पता नहीं है। तो उसी ऐसे सुंदर साथ को बहुत अच्छी तरीके से समझाना पड़ता है दीदी कि आप ऐसे, क्योंकि फिर क्या है कि वो राज्य का ये सब हमारी मीटिंग में आने का बंद कर देगा, या तो उसको दिल में ऐसा आएगा कि नहीं वो सबको तो बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ आता है, तो फिर हमको कुछ नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा भी कई भाव होता है। तो सुंदर साथ तो
ऐसा बहुत आता है कि मैं परमधाम नहीं जाओगे, तो हम अच्छी तरह से उनको समझाते हैं कि नहीं आप भी परमधाम जाओगे, भले आपको आज नहीं आता है लेकिन आप ये बैठक में आते हो, तो आपको जरूर राजी महाराज कुछ न कुछ तो आपको देगा ही, और आपको ये सुख भी देगा। जिसको ज्ञान होता है, ज्ञान के माध्यम से चितवनी करते हैं, तो उसको ये परम की चितवनी करते हैं तो उनको ये सुख मिलता है। ये लज्जत लेने की बात है, यहाँ बैठ के लेने का है। वैसे तो परम धाम में तो लज्जत ही लज्जत है, राज्य के चरणों में। हमको कोई ऐसी दुख जैसी कोई नहीं है, ये तो हम दुख देने के लिए तो यहाँ आए हैं, वो भी राज्य के दिल में हम दिख रहे हैं। तो फिर हम वहां से राज्य के दिल में ही गए हैं, कहीं और बाहर गए नहीं है। तो फिर हमारा कहने का मतलब है कि चितवनी पर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी सुंदर अनपढ़ है, किसी को मालूम नहीं है, तो ये सोचना कि राज्य हम छोड़ के चले जाएंगे, हमको नहीं ले जाएंगे। बस राज्य से इश्क करो, प्यार करो, लाओ लाओ प्यार करो दीदार, बस यही से यही बात से हम समर्थ है दीदी। और सही सुंदर साथ ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया जो हमको बात की है ये परमधाम के विषय में, इसी चीज में समझाया है, तो उसी सुंदर साथ का भी बहुत मैं आभारी भी हूँ। और बहुत ही मजा आ रही है और बहुत ही सुख मिल रहा है दीदी। इस हमको ये जूम मीटिंग के माध्यम से ही हम सब कुछ ले पा रहे हैं। से 1.5 घंटे सुबह सुबह में उठ के 1.5 घंटा तो हम आराम से इतना सुख ले रहे हैं कि हम परमधाम में ही बैठे हैं, ऐसा हमको अनुभव होता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब सिर्फ समय 2 ही मिनट रह गया है, तो अब किसी को भी बुलाऊंगी तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। कल के लिए भी यही विषय रखते हैं। जयेश भाई जी और अरविंद भाई जी, आप दोनों कल बोलेंगे इस विषय पे, और कोई नए सुंदर साथ ज्वाइन होंगे तो उनसे भी बात होगी इस विषय के लिए, वो अपने भाव रखना चाहेंगे। तो सुंदर साथ जी हम सब प्रणाम कर लेते हैं, और अब मीटिंग यहीं पे खत्म ही होने वाली है, प्रणाम करते करते ही खत्म हो जाएगी। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हम सब प्रणाम कर लेते हैं आपस में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैम